हिंद एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे स्टैटिक मेथड इन जावा में। जावा में स्टैटिक मेथड होता क्या है और हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टैटिक मेथड होता क्या है। तो स्टैटिक मेथड को करने से पहले एक छोटा सा हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या, एक छोटी सी प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम ये है कि जैसे हमारे पास कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर आपने एक या दो मेथड बनाया हुआ है, तो उस मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट मेथड। दिस इज जनरल रूल। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर मान लो हमारे पास कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने भी मेथड बनाए हुए हैं, उन मेथड्स को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, उन मेथड को आप कॉल नहीं कर सकते, उन मेथड का आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो अब आता है भाई स्टैटिक मेथड क्यों पढ़ेंगे। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमको ऑब्जेक्ट के बगैर, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहते हैं और उस मेथड को आप क्या करना चाहते हैं, कॉल कराना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड जिसको आप कॉल करा सकते हो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इसी वजह से स्टैटिक मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इट इज प्रॉपर्टी ऑफ क्लास, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग क्लास के नाम से ही कॉल कर सकते हैं। जैसे मान, फिर समझ लो कि हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं। अगर आप चाहते हो उस मेथड्स को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आप कॉल करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को स्टैटिक मेथड बनाना पड़ेगा। जैसे स्टैटिक मेथड आपने बनाया, तो जो भी उस क्लास का नाम है, उस क्लास के नाम से ही उस मेथड को कॉल कर सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेकिन क्यों हम लोग स्टैटिक मेथड, व्हाट इज द यूज, व्हाई यूज स्टैटिक मेथड। तो पहला यूज क्या होता है, अभी मैंने बताया, अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे हम किसी मेथड को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम उसको एक्सेस करना चाहते हो, उसको कॉल कराना चाहते हैं, तो आप उसको स्टैटिक बना दो। दूसरा होता है कि यूटिलिटी क्लास, आप लोग पढ़े होंगे। तो यूटिलिटी क्लास को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड्स का यूज करते हैं। और एक डिजाइन पैटर्न होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में जो मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टैटिक मेथड होते हैं। तो दिस इज द यूजेस ऑफ स्टैटिक मेथड। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम इसके बारे में और बताएंगे, जब सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में आएंगे, या फिर यूटिलिटी क्लास होती है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी मेथड को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आपको कॉल करना है, तो आपको उस मेथड को स्टैटिक बनाना पड़ेगा। स्टैटिक मेथड कहाँ यूज करते हैं, तो यूटिलिटी क्लास में। यूटिलिटी क्लास में जो मेथड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं। तीसरा क्या होता है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में जो हमारे पास मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं इसी को हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम प्रोग्राम बनाते हैं कि स्टैटिक मेथड होता क्या है। तो मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक हमने क्लास बना लिया, कुछ भी, मान लो हमने कैलकुलेटर एक क्लास ले लिया, ये हमारी एक क्लास है। इस क्लास के अंदर मान लो हम कुछ मेथड बना लेते हैं। दो मेथड हम बना लेते हैं। लेट सपोज कि हमने एक मेथड बनाया सम का। तो हमने लिखा, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास, पिछले वीडियो लेक्चर में, कैसे हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं। तो देखो, तो पहले हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लिखा, रिटर्न टाइप मान लो हमने इंटीजर लिख दिया, और इस मेथड का नेम हमने ले लिया क्या, मान लो ऐड, और इसमें हमने दो पैरामीटर पास कर दिए। आई पास टू पैरामीटर, इंट ए ले लिया और कॉमा इंट हमने बी ले लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक मेथड बन गया। अब इसी को अगर मैं ऐसा कर दूं, रिटर्न ए प्लस बी, तो ये रिटर्न कर दिया, दैट इज ओके। एक मेथड और मान लो हमने बना लिया, लेट सपोज एक मेथड और बना लिया, पब्लिक इंट ए भी ले लिया, और मेथड मान लो हमने माइनस ले लिया, MINUS माइनस। इसके अंदर अगेन हमने दो पैरामीटर पास कर दिए, इंट ए कॉमा इंट बी, दो पैरामीटर पास कर दिया हमने।
और इन पैरामीटर को पास करने के बाद इसको अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो रिटर्न हमने, आप वेरिएबल लेके भी कर सकते हो, रिटर्न a माइनस बी हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दो मेथड हो गए। हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर के अंदर हमने दो मेथड क्रिएट की। अभी मैं, ये स्टैटिक नहीं है, अभी स्टैटिक बताता हूँ, स्टैटिक क्रिएट करने से क्या एडवांटेज होगा। अब मान लो इस मेथड को हमको कॉल करना है, तो एक हम दूसरी क्लास मान लो हमने बना लिया, कोई नई क्लास बना लिया, क्लास का नाम हमने दे दिया मास्टर, MASTER, क्लास का नाम मास्टर दे दिया, इसके अंदर हमने मेन मेथड ले लिया, ये मेन मेथड हो गया। तो अब इसमें जो हमने इस कैलकुलेटर में जो दो मेथड बनाए हुए हैं, अगर इसको हमको यूज करना है, दो नंबर का ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम लोग जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊं, मान लो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट मान लो हमने CAL इक्वल टू न्यू, और हमने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लिया। अब अगर मान लो हमको इसको क्या करना है, अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखो जैसे हमने लिखा कैल डॉट, तो देखो मेथड मिल गया। कौन सा मेथड है, ये हमारे पास ऐड मेथड है, ऐड ही तो बनाया था ना हमने, यूजर डिफाइंड मेथड। अगर मैं यहाँ पे 50 डाल दूं और यहाँ पे मैं अगर 60 डाल दूं, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा। ये नॉर्मल मेथड, ये मेथड हो गया। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमने मेथड बनाया है ना, इस मेथड को हम एक्सेस करें, लेकिन ऑब्जेक्ट न बनाए। जो ये कैल ऑब्जेक्ट बनाया ना, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्या हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं? तो यस, अगर आपको विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आपको एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको इस मेथड को स्टैटिक बनाना पड़ेगा। देखिए हमने क्या बना लिया, जैसे ही हमने स्टैटिक बनाया, स्टैटिक हमने इसको बना लिया, तो अब इसको हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ये गलत दे रहा है ना, ये एरर जनरेट कर रहा है। तो नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, अब हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम लोग इसको कैसे डायरेक्ट क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। क्लास क्या है, कैलकुलेटर, और हमने डॉट किया, और मेथड क्या है, ऐड मेथड है ना। देखिए ये हमने ऐड कर लिया, यहाँ ये आ गया। अगर मान लो हमने यहाँ 50 डाल दूं और यहाँ मैं लेट सपोज 30 डाल दूं, तो देखो हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली क्या हो गया। अब इसको आप किसी में स्टोर कर दिए, मान लिया हमने इंट R में हमने स्टोर कर दिया, और इसी को अगर मैं प्रिंट करा लूं, SYSO हमने किया, और इसको अगर मैं प्रिंट करा लूं, R को प्रिंट कर दूं, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं स्टैटिक मेथड। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 80 रिजल्ट आ गया, ये हमारा 80 रिजल्ट आ गया। तो स्टैटिक, आई थिंक स्टैटिक मेथड आपको समझ में आ गया हो। जैसे दूसरा वाला है ना, ये वाला स्टैटिक नहीं है, तो क्या इसको मैं इस क्लास के नाम से कॉल कर सकता हूँ? देखो चेक करते हैं। तो ये यहाँ मैंने लिखा CAL कैलकुलेटर, क्लास को हमने बुलाया, और देखो हमने जैसे डॉट लिखा, ये आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट बनाकर ही कॉल कर सकते हैं। अगर इसको भी कॉल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। जैसे हमने इसको स्टैटिक बनाया, और यहाँ पे हमने इसको अगर सेव कर लिया, इसको हमने मान लो सेव कर लिया, जैसे हमने इसको स्टैटिक बनाया और कैलकुलेटर डॉट किया, देखो ये हमारा क्या हो गया, माइनस भी मिल गया। यहाँ पे देखिए माइनस मिल गया। अब माइनस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो 50 में से हमने 30 माइनस करना है, यहाँ पे हमने 30 पुट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अबाउट द स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड जिसको कॉल करने के लिए, देखो इस मेथड को हमने इस मास्टर क्लास में कॉल किया है ना, इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड होता है। अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे कि पब्लिक जो मेन मेथड होता है वो क्यों स्टैटिक मेथड होता है। दैट इज अबाउट दी